बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं ऊष्मा की अवधारणा क्या होती है, तो ऊष्मा क्या है ये आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग जानते हैं। एक भगोने में पानी भरकर उसे जलते स्टोव पर रखकर गर्म कीजिए। देखिए स्टोव तो आजकल चलता नहीं है बच्चों, आजकल तो गैस स्टोव चलता है हमारे घरों में। उस पर भगोने पे हम लोग पानी भी रखते हैं, खाना ही बनाते हैं। और उसमें से क्या होगा, उसको रखने के बाद जब भगोने का पानी उबलने लगे तो उसे एक प्लेट से ढक दें और अवलोकन करें। देखिए जब भगोने का पानी उबलने लगता है या कोई हम चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं या दूध उबालते हैं, तो आपने देखा होगा कि भगोने का जो ढक्कन होता है उसमें से क्या भाप निकलने लगती है और वो ढक्कन हल्का हल्का हिलने भी लगता है, तो प्लेट ऊपर नीचे होने लगती है बच्चों और पानी की भाप बाहर निकल रही होती है। जब पानी को गर्म करते करते हैं अर्थात ऊष्मा देते हैं तो पानी उबलने लगता है और वाष्प में बदल जाता है। देखिए ऊष्मा मिल रही है पानी को कहाँ से, उस स्टोव से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, नीचे से देख रहे हैं आप, ये जो आग जलती है इसमें उससे क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है और वो ऊष्मा पानी को गर्म कर देती है। और गर्म होने के बाद वो पानी जो होता है वो गर्म होके उबलने लगता है। उबलने के बाद वो भाप में बदलने लगता है और वो भाप जो है प्लेट को क्या करती है, वो ऊपर नीचे करने लगती है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, प्लेट ऊपर नीचे होने लगती है। भाप में कहने की करने की क्षमता है, मतलब जो भाप होती है उसके अंदर ही करने की क्षमता है, ऊष्मा से प्राप्त होती है। ये जो भाप में जो ये क्षमता आई, ये कहाँ से आई, जो उसके अंदर ऊपर नीचे उस ढक्कन को कर ले रही है, इतना भारी ढक्कन को, ये उस ऊष्मा से उसको प्राप्त हुई है। जिस ऊष्मा, वो ऊष्मा कहाँ से मिल रही है, वो स्टोव से मिल रही है ना। अतः ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है। देखिए इसीलिए ऊष्मा को हम स्टीम जो है, क्योंकि देखिए ऊष्मा से बनी स्टीम, स्टीम मतलब भाप। आपने सुना होगा स्टीम इंजन चलते थे पहले हमारे देश में। और स्टीम जो होती थी, स्टीम इंजन जो होती थी उसमें क्या होता था, कोयले को जलाया जाता था, उस कोयले से ऊष्मा मिलती थी और ऊष्मा से स्टीम बनती थी और उसी स्टीम के द्वारा जो है उन इंजन को चलाया जाता था, उसी भाप के द्वारा। अतः ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है। देखिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ऊष्मा जो है वो पानी को गर्म कर देती है और गर्म करने से ढक्कन जो होगा उसमें भाप बन, मतलब जो पानी है वो भाप बन के उड़ने लगता है। जब वो भाप बन के उड़ने लगता है तो ढक्कन को ऊपर नीचे कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ऊष्मा में क्या है, काम करने की क्षमता है। हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा भी कहते हैं। अतः ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो कार्य करने की क्षमता, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है क्योंकि ये भी कार्य कर रही है। क्रियाकलाप 3 देखिए। एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर प्रयोगशाला तापमापी से उसका तापमान ज्ञात कीजिए। धातु के एक टुकड़े को गर्म करके ठंडे पानी में डाल दीजिए। कुछ समय बाद पानी का ताप पुनः ज्ञात कीजिए। तापमानी के पाठ्यांक में क्या अंतर दिखाई देता है। कहने के बाद ठंडा पानी था, तापमापी से हमने नापा उसको पहले, उसके बाद हमने एक धातु की रोड थी गर्म, फिर वो ठंडे पानी में डाल दी, फिर उसके बाद उसको निकाल लिया और निकालने के बाद फिर कुछ समय के पानी को हमने क्या किया, फिर उसका ताप हमने जो है नापा तापमापी की सहायता से। तो हमें अब ये देखना है कि क्या उसमें कुछ अंतर आ रहा है, जो पहले हमने तापमान नापा था पहले वाले में और अभी में। आप देखते हैं कि दूसरी बार पानी का ताप बढ़ गया है, जिससे तापमापी का जो पाठ्यांक था वो भी बढ़ जाता है। इससे स्पष्ट है कि धातु के गर्म टुकड़े से उष्मीय ऊर्जा का प्रभाव ठंडे पानी की ओर हो गया, यानी कि होता है, यानी कि अतः ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके प्रभाव अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। मतलब कहने का मतलब ऊष्मा क्या है, वो एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे हमने पहले ठंडा पानी लिया, उसका तापमापी से नापा सामान्य पानी को और देखा, फिर रीडिंग नोट की। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर एक रॉड ली गर्म, उसको गर्म करके पानी में डुबा दिया, फिर वो निकाल ली हमने और फिर उसके बाद हमने पानी का तापमान थर्मामीटर की मदद से उसको नोट किया। ठीक है, तो हमने ये पाया कि जो उसमें पाठ्यांक था, थर्मामीटर में जो पाठ्यांक था वो क्या हुआ, वो बढ़ जाता है, मतलब उसमें तापमान बढ़ जाता है। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकला यहाँ से कि जो तापमान जो था, जो रॉड के अंदर जो
गर्माहट थी, जो जो उसके अंदर जो गर्मी थी वो ट्रांसफ़र हो गई किसमें, पानी में। पानी में चली गई वो ऊष्मा, और वो जो पानी में चली गई तो जब हमने पानी का तापमान नापा तो पानी का तापमान भी बढ़ गया। तो इसलिए ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही हमने जाना पहले। तो ऊर्जा क्या करती है, वो अधिक ताप से कम ताप की तरफ प्रवाहित होती है। यानी कि अधिक ताप से, यानी कि रॉड ज़्यादा गर्म थी और पानी कम ठंडा था, इसलिए वो प्रवाहित हो गई उसमें, किसमें चली गई, पानी में। तो हमेशा ज़्यादा ताप से यानी अधिक ताप से गर्म ताप की तरफ ये वस्तु में प्रवाहित होती है ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक देखिए क्या होता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि हम जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रकार की ऊष्मा या ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं बच्चों। ऊर्जा जो होती है वो कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, ठीक है। ऊर्जा अपना रूप बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होती, ना ही उसको कोई बना सकता है। अतः इसे मापने के लिए ऊर्जा के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, क्या है, यदि एसआई मात्रक की बात करें हम तो ऊर्जा का मात्रक जूल है। इसलिए ऊष्मा मापन की भी मात्रक जूल है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल है, ऊष्मा का भी मात्रक जूल है। ऊष्मा के अन्य मात्रक और भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है, ये भी हम इस्तेमाल किए जाते हैं ऊष्मा के मात्रक। 1 ग्राम शुद्ध जल का जो ताप है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप तक, अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14 डिग्री सेल्सियस यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी कहेंगे। तो देखिए कैसे, आपने एक शुद्ध जल लिया मान लीजिए और 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है हमको सिर्फ, तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ से कुछ ऊष्मा देनी होगी, उसको गर्म करना होगा, और वो जो ऊष्मा की मात्रा होगी जो उसको दी जाएगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो ऊष्मा की मात्रा होगी 1 कैलोरी। कितनी होगी, 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी जो है वो बराबर हो गया 4.18 जूल के बराबर। यानी 1 कैलोरी को हम ऊष्मा की मात्रा जो है, 1 कैलोरी ऊष्मा की मात्रा वह मात्रा है जो 1 ग्राम शुद्ध जल को का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। तो इतनी जो ऊष्मा की मात्रा, इतनी ऊष्मा की मात्रा को हम 1 कैलोरी कह देंगे, क्या कह देंगे, 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी को यदि जूल से संबंधित करना हो या बताना हो कि कितना जूल होता है 1 कैलोरी में, तो कितना जूल होता है, 1 कैलोरी में आपका, 1 कैलोरी में आपका कितना जूल है, 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। इसका मतलब कैलोरी क्या है, बड़ा यूनिट है, और जूल क्या है, छोटा यूनिट है। यदि हम 1 किलो कैलोरी की बात करें तो 1 किलो कैलोरी में बच्चों 1000 कैलोरी होंगे, और जब इसमें जूल की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे। देखिए 1 मिनट बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए आपका 1000 से गुणा कर दिया, यानी 4.18 को कितने से गुणा कर दिया, 10 की पावर 3, यानी 10 की पावर 3, 10 रेज़ टू दी पावर 3, यानी कि 10 की घात 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 10 की घात 3 से गुणा इसलिए किया बच्चों क्योंकि
1000 का मतलब ही होता है 10⁻3, ठीक है, यानी 10 को 3 बार गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.18 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी है क्या? 1 कैलोरी वह ऊष्मा की मात्रा है जो 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे? 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे। यानी यदि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की ज़रूरत होती है वो 1 कैलोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी यानी कि 4.18 जूल के बराबर होता है। यानी कि 4.18 जूल की ऊष्मा की ज़रूरत होगी यदि हमको 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो। ठीक है, तो ये था आपका क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो इसीलिए इसका मात्रक जूल है, और 1 कैलोरी इसको हम जूल में भी नापते हैं, कैलोरी में भी नापते हैं। ठीक है, तो कैलोरी जो है वो क्या है बच्चों? 4.18 जूल के बराबर है। और 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी, यानी 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये था आपका। इसके बाद जो है ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।